नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे आपने नोटिस किया होगा, लोग बहुत ज्यादा खुश दिखते हैं या फिर मतलब अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा अपने आप को सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि मतलब मैं यहाँ गया, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैंने ये गाड़ी ली, मेरा ये घर है, या जो भी है ऐसी चीजें आपने मतलब ये दिखावे वाली जिंदगी है, दिखावे वाली चीजें हैं। बहुत सारे लोगों को आपने करते हुए देखा होगा, आपके सोशल ग्रुप्स में होगा, आपके पेरेंट्स या तो करते होंगे या तो कोई और ऐसे करता होगा। ऐसे लोग मतलब आपने देखे होंगे कि आप कहीं सोशल गैदरिंग्स में हैं तो फोटो ही ले रहे हैं। वो आप कहीं किसी फंक्शन में हैं तो वो फोटो ही ले रहे हैं। आप कहीं घूमने गए हैं तो फोटो ही ले रहे हैं। आप कुछ खा रहे हैं तो वो फोटो ही ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे मतलब जो आप वेन कहेंगे लोगों को, ठीक है। आपने देखे होंगे, राइट, कि ये जो लोग हैं ये धीरे धीरे मतलब अपनी जिंदगी इसी तरह जी रहे हैं, दूसरों के साथ कंपेयर कर करके। और इसी में लोगों को मजा आ रहा है। ये मजा क्यों आ रहा है लोगों को, बताइए। ये मजा क्यों आ रहा है दूसरों से कंपैरिजन? क्या यूजुअली आप यही सोच रहे होंगे ना कि मैं बोलूंगा कि गलत है। दूसरों से कंपैरिजन गलत नहीं है। दूसरों से कंपैरिजन जब तक आप इस सर्कल में कर रहे हैं ना, कि मैं सब कुछ कंपेयर करूंगा, तब तक ठीक है। आप कंपेयर क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं छोटी सी चीज कंपेयर, ठीक है। आपने किसी का देख लिया घर बहुत अच्छा है, ठीक है। उसका घर बहुत अच्छा है तो क्या उसकी बीवी बहुत अच्छी है? ये आपने देखा? उसकी बीवी बहुत अच्छी है तो उसके बच्चे उसकी बात मानते हैं? उसके बच्चे उसकी बात मानते हैं अगर, तो उसके ससुराल वाले उसकी इज्जत करते हैं? उसके ससुराल वाले इज्जत करते हैं तो क्या उसके माँ बाप उसकी इज्जत करते हैं? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं कंपेयर करते हैं, ठीक है। ज्यादातर चीजें जो आप देखते हैं, कंपेयर करते हैं और अपने आप को इनएडिक्वेट पाते हैं, अपने आप को एवरेज पाते हैं, बिलो एवरेज पाते हैं, या फिर मतलब मैं तो तुच्छ हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, मैंने क्या ही उखाड़ लिया, मैंने मतलब इतनी मेहनत की, ये सब किया, पता नहीं क्या क्या सपने दिखाए थे हमारे बारे में। स्कूलों कॉलेजों ने भी बोला था बहुत मतलब बच्चा बड़ा नाम करेगा, ये वो यहाँ पढ़ ले वहां पढ़ ले। कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। हर जगह जितना हमारा स्टेटस बढ़ता है उतना ही हमको और नमूने दिखते हैं, नमूने ही बोलूंगा मैं, ठीक है। और नमूने दिखते हैं जो मतलब हमसे भी आगे हैं। जहां भी जाओ ऐसा ही रहता है, ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में कभी कुछ अचीव ही नहीं कर पाएंगे हम। तो आपको ये जानना है कि आप कंपैरिजन गलत कर रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन आप जैसे कर रहे हैं ना, वो तरीका ही गलत है। क्योंकि जिसके पास बहुत पैसे हैं, हो सकता है वो बहुत काम करता हो तो उसकी बीवी को टाइम ही ना देता हो। वो प्रोग्राम हो सकता है आपका अच्छा हो, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपनी पत्नी के साथ, आप एक दूसरे के साथ बहुत घूमने जाते हो, एक दूसरे के साथ क्या बोलते हैं, एक दूसरे के दोस्तों की चुगली करते हो, ठीक है। बहुत सारा हो सकता है, आपकी बनती अच्छी हो, आपका रैपो जो कहते हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छा हो। और या फिर आपको बहुत ज्यादा हम्म, मैं कहूंगा कि एक यूनिट वाला जो वो रहता है ना, कि हम मतलब दुनिया में कोई भी हमारे सामने आ जाए तो हम एक साथ हो जाते हैं। ये जो चीज है, ये अ प्लेस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये आपको बहुत अच्छी मिलती हो अपने पार्टनर से, पत्नी से, पति से, ठीक है, बहुत अच्छी मिलती है। वो उस इंसान को नहीं मिलती जो इंसान अपने पति पत्नी के साथ इतना टाइम ही स्पेंड नहीं करता, ठीक है। इतना टाइम मतलब ये नहीं कि अपने सारा टाइम पति पत्नी को दे दिया। मैंने तो एक वीडियो भी बनाया इसके ऊपर, कुछ दिन पहले आया था, कि पति पत्नी को एक साथ काम करना चाहिए, ठीक है। एक साथ काम करो, टाइम भी स्पेंड करने को मिलेगा, काम भी होगा, और दो जन काम करोगे साथ में तो कुछ ऐसा बिल्ड कर पाओगे जो तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे ही काम आएगा, राइट। कुछ ऐसा बिल्ड कर पाओगे जो तुम्हारा है। जैसे किसी आप कंपनी में जॉब करते हैं जब, तो आप किसी और के लिए बिल्ड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। आप क्लाइंट्स लाएं, आप चाहे बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, आप जो भी कर रहे हैं उस कंपनी के लिए कर रहे हैं, उसके जो भी प्रॉफिट्स हैं उसके मालिक के पास जा रहे हैं। और वो मालिक का ही धीरे धीरे एसेट बेस बढ़ते जा रहा है, ठीक है। उस एसेट पे वो चाहे जो कर सकता है। लेकिन आप जो है, आपकी सैलरी जितनी बढ़नी है वो थोड़ी बहुत ही बढ़नी है, ठीक है। एक बार प्रमोशन की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक बार ऐसा होता है कि आप रियलाइज करते हैं, अलग स्टेजेस में लोग करते हैं, धीरे धीरे करते हैं,
कुछ लोग नहीं भी करते हैं। लेकिन अगर आप करते हैं रियलाइज, तो आप बताइए कि ये सच है कि नहीं, कि ओवर टाइम आपको पता चलता है कि हमको जितना भी दिया जाता है ना, ये बहुत कम है। हमसे ज्यादा तो टैक्स में दे देते हैं ये कंपनी वाले। ठीक है, हमको जितना सैलरी मिलती है उससे ज्यादा तो टैक्स दे देते हैं। तो मतलब कितना छोटा पार्ट है वो पूरे ओवरऑल प्रॉफिट्स का, सोचिए। और अगर ऐसा नहीं भी है, अगर ऐसा नहीं भी है, तो मैंने जो पहली चीजें बताई कि वो उनकी चीज है, उसमें वो आपको कल को कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी खुद की चीज है, तो आपकी खुद की चीज आपको कैसे निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती है। उसको हो सकता है वो कम हो जाए, वो आपको बेचनी पड़े या कुछ भी ऐसा हो, बट एटलीस्ट वो चीज जो है वो आपके साथ रहेगी, एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू स्टिक विद इट। एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू स्टिक विद इट, मतलब कि आप उसके साथ, उसका साथ दें जितना, वो चीज आपका उतना साथ देगी। ये आपका बिजनेस हो सकता है, ये आपका जॉइंट एक प्रॉपर्टी हो सकती है, आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, आपका स्टॉक पोर्टफोलियो हो सकता है, आपका कुछ भी जो आप अ, चालू करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, अब मैं मेन टॉपिक वापस आता हूँ। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? कि हमने, जब हम कंपेयर करते हैं दूसरों से, तो हम सही से कंपेयर नहीं करते। ठीक है, जब हम सही से कंपेयर नहीं करते, तो हम क्या करते हैं? हम अपना वर्स्ट को उनके बेस्ट से कंपेयर करते हैं। हम एक इंसान के साथ जो कि कार एंथुजियस्ट है, उससे हम कंपेयर करते हैं हमारी गाड़ी। हम एक इंसान जो कि शू एंथुजियस्ट है, उसने जिंदगी में और कुछ नहीं करना, उसने शू ही खरीदने हैं, उसको जितने पैसे मिलते हैं सब कुछ शू में ही उड़ा देता है। उससे आपको जूते अपने कंपेयर करने हैं, फटे पुराने जूते। ठीक है, प्रेमचंद के जूते आपको याद है, जिनके तलवे नीचे से घिसे रहते हैं? वैसे वैसे जूते आपको कंपेयर करने हैं। आपको जिसके जो दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ट्रिप्स में जाता है, घूमने जाता है, वो भाई है इंसान ऐसा वेला, वो जाता है, उसका काम ही वही है। ठीक है, उसका काम ही यही है। मैं तो बोलता हूँ लोग ये सब जो करते हैं वो दूसरों को जलाने के लिए तो करते हैं। आप बताइए, अगर अगर किसी को जलन ही नहीं होती, तो क्या कुछ लोगों को मजा आता? आप जानते होंगे ऐसे लोगों को जो उनको दूसरों में को जलाने में ही बड़ा मजा आ जाता है। जब उनको दिखता है ना कि यहाँ पे नीचे लोग इतना तारीफ कर रहे हैं लेकिन अंदर से जल रहे हैं, तो एक ऐसा सुकून मिलता है उनको कि यार मैंने जिंदगी में पता नहीं क्या अचीव कर लिया है ना। तो ये जो चीज है, ये जब भी होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कंपैरिजन जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन आप सब कुछ कीजिए, सब कुछ मतलब सब कुछ। आपका जो बेस्ट है वो आप लाइए, आपका जो वर्स्ट है वो आप लाइए। ठीक है, और और अगर अगर कोई आपको ऐसा महान इंसान मिल ही गया जो कि हर चीज में आपसे अच्छा दिख रहा है, ठीक है, हर चीज में आपसे अच्छा दिख रहा है, तो आप एक काम कीजिए ना, आप एक काम कीजिए, आप एक नई चीज सीख लीजिए और उसमें बीट कर दीजिए। ठीक है, एक नई चीज सीख लीजिए, उसमें उसको बीट कर दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को क्रिकेट खेलना नहीं आता है, बहुत कम चांसेस है, इंडिया में तो सबको ही आता है, तो क्रिकेट छोड़ देता हूँ, हॉकी बोल देता हूँ। हॉकी खेलना नहीं आता, ठीक, तो आप उसको हॉकी के गेम पे बुलाइए। ठीक है, उसको हॉकी के गेम पे बुलाइए, आप पहले प्रिपरेशन कीजिए, और फिर इतना अच्छा, इतनी बुरी तरीके से उसको हराइए, इतना मजा आएगा ना आपको। जलते थे ना आप इस इंसान से, तभी मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। और जलना जो मेन एक्सरसाइज है वो थोड़ा करना आप कम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है जलना, इससे आपका कोई फायदा नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, आप जब खुद को इनएडिक्वेट पाते हैं किसी भी वजह से, किसी भी वजह से जब आप खुद को सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में, क्या फायदा है ये सब चीजें करने का जो मैंने अभी तक की भी है, उससे आपकी जर्नी रुक जाती है, आपकी जिंदगी की जर्नी जो है वो रुक जाती है। आप जब भी कुछ भी जो आप सोच के निकले थे उसको भूल जाते हैं। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ ये रिकॉर्ड करना कि आपने ये जर्नी, हो सकता है आपकी इजी जर्नी हो सकता है आपकी हार्ड जर्नी हो, क्यों की, क्यों कर रहे हो आप, जो भी आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। ये अगर आपको नहीं पता, अगर आपने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है, तो आपको मेरे हिसाब से सोचना चाहिए। ठीक है, कि आप कोई भी चीज क्यों चालू कर रहे हो,
क्यों आपको पता होना चाहिए, क्यों पे मैंने एक वीडियो बनाया था पहले। ठीक है, तो क्यों चालू करनी चाहिए, क्या होगा उसका रिजल्ट, या क्या होगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यों नहीं करना है ना, ये पता होना चाहिए आपको। क्योंकि फिर बाद में आप कभी भी फिर यही डायलॉग बोल के कि क्यों करना है यार, इतना 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 टेंशन क्यों लूं मैं, तो आपको पता होना चाहिए क्यों। ठीक है, क्यों हमेशा आपको या तो नोटेड डाउन होना चाहिए या तो रिकॉर्डेड होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप अपना खुद का एक वीडियो, जैसे मैंने अभी वीडियो बनाया आपके सामने, वैसे ही आप खुद का एक वीडियो बना सकते हैं, जो आप कहीं स्टोर करके रख सकते हैं, फोन में रख लीजिए, अपने गूगल ड्राइव पे रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, जहाँ पे वो सेफ सुरक्षित रहे। ठीक है, और आप उसे वापस देख सकें। तो जब भी आप जिंदगी में हताश फील कर रहे हो, तब आप देख सकते हैं कि मैं ये सब अभी तक जो कर रहा था वो क्यों कर रहा था। ठीक है, ये सब जो मैंने सेक्रीफाइसेस किए, ये सब जो मैंने मेहनत की, ये सब जो इतना सहा, इतना ये किया, उतना वो किया, ठीक है, इतनी मेहनत क्यों। ठीक है, आपको अपना क्यों ढूंढना चाहिए, आपको अपना क्यों डिफाइन करना चाहिए, आपको बताना चाहिए अपने आप को, आपको अपने आप को जस्टिफाई करना चाहिए, आपको किसी और को नहीं, आपको खुद को बताना है, आपको खुद को मनाना है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो कंपैरिजन एक और चीज में हम लोग गलत करते हैं। ठीक है, एक और तरीके से हम लोग गलत करते हैं। हमने बेस्ट वाला तो हमने देख लिया, बेस्ट वर्स्ट हम में से मिलाते हैं और बहुत 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 दिक्कत होती है। एक और तरीका है कि आप जब बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना एक साथ, तो आप किसी भी चीज में अपने आप को बेस्ट नहीं पाते। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि आप सिर्फ अपने इमीडिएट रिलेशन से ही compete करें, जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते हैं, और जो एक्चुअल में आपकी जिंदगी में आप उनको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, जैसे अगर आप पति हैं, तो आपके क्या बोलते हैं, पत्नी के जो भाई बहन हैं, उनसे आप कंपैरिजन कीजिए। ठीक है, आपके पत्नी के भाई बहन जो हैं, उनके स्पाउसेस जो हैं, उनसे आप कंपैरिजन कीजिए। अगर आप बच्चे हैं, तो आप अपने दोस्तों से नहीं, अपने कजिन से अपने आप को कंपेयर कीजिए। आप अपने अपने भाई बहन से कंपेयर कीजिए, और अपने कजिन से अपने आप को कंपेयर कीजिए। ऐसे रिश्ते तो छूटते नहीं। ठीक है, दोस्त तो क्या है, आते जाते रहते हैं, बॉसेस क्या है, आते जाते रहते हैं, कलीग्स क्या है, आते जाते रहते हैं। इन लोग से कंपैरिजन करके कोई फायदा नहीं है। कंपैरिजन आपको करना ही है तो उन लोगों से करना है जिनसे आप रिलेशन नहीं तोड़ सकते, फॉर वॉट एवर रीजन। ठीक है, लॉन्ग टर्म में वो लोग को आप या तो ऊपर जाते या तो नीचे गिरते देख सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप उनसे उनके साथ compete करना वर्थ इट। क्योंकि हो सकता है कि आप एक चीज में compete कर रहे हैं और आपने उनसे अच्छा कर दिया, लेकिन वो इंसान ही अब आपकी जिंदगी में नहीं रहा, फॉर वट एवर रीजन। ठीक है, तो उसका क्या फायदा, है ना, वो इंसान कहीं और चला गया, आप कहीं और हैं, क्या फायदा, है ना। वहीं फिर आ जाते हैं, क्यों फिर ऐसे लोगों से क्यों करना, नहीं करना चाहिए। करना उन्हीं से चाहिए जिनको फिर आप लास्ट में दिखा सके, देखा इस बार मैं जीता। ठीक है, अगर मुंह पे नहीं बोल सकते तो मन में बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए, और ये करने में मजा आता है। मजा आता है, मजा कीजिए, एंजॉय कीजिए। आपको अगर कोई दुख तकलीफ है तो आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, मेरे से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, मैं नंबर वन हूँ आपकी जिंदगी में। और आप जो है, आप नंबर वन है हमारे कस्टमर्स। ठीक है, अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं तभी व्हाट्सएप कीजिए सी, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो। आप व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, उसकी भी लिंक नीचे दी हुई है, रेगुलर अपडेट्स वीडियोस। ठीक है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल का काउंट बढ़ाते रहिए, और बाय।